पीसफुली एक लड़का एक बैनर लेके चल रहा था, उन्होंने उसको पकड़ के मारा है, इन्होंने एक बुड्ढे को पकड़ के मारा है। यहाँ पर लगातार सीपी का जो क्षेत्र है उसे खाली करवाया जा रहा है। शाम हो चुकी है। जो प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर थे वो कनॉट प्लेस के इलाके में भी फिलहाल आ गए हैं। अलग अलग सड़कों पर प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और इस पूरे इलाके को लगातार जो पुलिस प्रशासनिक फोर्सेस हैं वो अब शाम के समय यहाँ से सब लोगों को हटा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ पर से लोगों को भगाया जा रहा है। 20 दिन से ज़्यादा का आंदोलन, हंगर स्ट्राइक और आज एक बड़ा मार्च। ये है वही प्रोटेस्ट साइट जिस पे कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो उसके लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया लगभग 1 महीने तक। इस पूरे प्रोटेस्ट साइट को फ़िलहाल खाली करा दिया गया है। यहाँ पर लगातार पुलिस और प्रशासन ये अनाउंसमेंट कर रही है कि जो लोग इन बैरिकेड्स के पीछे भी हैं वो यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि धारा 163 BNS की जो है वो लागू कर दी गई है। कल रात से जो लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद था, इस सड़क पर मौजूद था, सभी लोगों को यहाँ से अब हटा दिया गया है। आज पूरे दिन भर में जितनी भी बार लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, संसद तक जाने की कोशिश करी, वहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने लोगों को रोका। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए, लाठीचार्ज किया गया और लोगों ने ये भी कहा कि उनके साथ जो टीयर गैसिंग है वो भी की गई। जो कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप थी, JP नड्डा से उन्होंने आज मुलाकात की, अपनी डिमांड्स को सामने रखा। फिलहाल ये नहीं कह सकते हैं कि कल यहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं और इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरे प्रदर्शन का भविष्य क्या होगा। हम यहाँ पे आए थे तो सोच के आए थे कि हम संसद जाएंगे, जो कि हमारे लिए ही बनी है। ऑब्वियसली वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो द पार्लियामेंट इज़ फॉर अस। हमारे ये रोड्स बनी है जो हमारे ही बैन कर दी गई बाय द गवर्नमेंट। सो वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द रिएक्शन वी गॉट, बट ऑब्वियसली वी ट्राइड आवर बेस्ट। लाइक इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। हम लोग तो काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट हम देख रहे थे कि चल रहा था और तमाम स्टूडेंट्स भी इस हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो हम तो इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को बहुत उम्मीद के नज़र से ही देख रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से ये प्रोटेस्ट अनफोल्ड हुआ तो वो हमको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है और हम लोगों ने आगे बढ़ के जो है संसद मार्च की तरफ लीड नहीं कर पाया। ये भी कहीं ना कहीं जो लीडरशिप काम कर रही थी शायद उसका फेलियर है। और आगे जो है मतलब जिस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन हमारे पूरे समाज में अभी बन के आया था इस सरकार के खिलाफ और इस मूवमेंट से जो हमें बहुत बड़ी होप थी वो कहीं ना कहीं क्रश हुई। मैं रात को आया था यहाँ पे, 10 बजे पहुँच गया था। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया था, फिर हमारा 12-1 बजे के आसपास मार्च चालू हुआ संसद की तरफ। संसद की तरफ मार्च होते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में बहुतों को कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, उनको बैरिकेड के ऊपर से खींच के निकाल रहे हैं टारगेट बना के। वो पीछे भी जा रहा है, पीछे जाने के बाद उसको पकड़ के वापस लेकर आ रहे हैं, घसीट के ला रहे हैं और बीच में ला के पुलिस वाले 7-8 पुलिस वाले उसको अच्छे से मार रहे हैं। मेरे साथ यही हुआ। चोट ये वाली है एक, ठीक है, एक ये है और एक ये है, बाकी घुटने थोड़े छीले हुए हैं, वो मैं दिखा नहीं सकता। वी ट्राई टू मेक द प्रोटेस्ट मोस्ट पीसफुल जैसा कि हो सकता था हमसे। हमने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया जिससे हमारा जो फाउंडेशनल एजेंडा था, वो पीस जो था सोनम वांगचुक जी का, वो वायलेट हो। और हमने पूरी तरह से कोशिश की कि हमें जाने दिया जाए, बट ऑब्वियसली द गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड दैट। इफ़ इट विल लाइक बी कंटिन्यूड तो मैं आऊँगी, बट अभी तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है कि हमने इतनी मेहनत की पूरे दिन, बट नो रिजल्ट, नो कंक्लूजन। वापस तो ज़रूर आएंगे, मतलब जब भी प्रोटेस्ट होगा और जब भी इस तरह का कॉल होगा हम हमेशा ज़रूर वापस आएंगे और जो भी मूवमेंट चल रहा है उसको सही दिशा देने के लिए वापस आएंगे। और इसलिए वापस आएंगे क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जिस तरह से हमारे सामने काम कर रही है, इसको जो है बार बार ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से लोकतांत्रिक देश काम नहीं करता। अभी यही फील कर रहा है कि ये ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने लोगों को ही मारे।